अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों साथियों, आज हम आपके साथ आलू और अंडे की एक ऐसी ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाकर पेश करेंगे। एक ऐसी टिक्कियाँ बनाएंगे, फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे और ऐसा शानदार ये मज़ेदार किस्म का सालन बनाएंगे कि मज़ा आने वाला है। और अगर आप इसको बनाएंगे, बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें कि बहुत मज़ा आएगा। तो अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखें, बनाएं और इन्जॉय करें। आप इंशाल्लाह इस रेसिपी की मदद से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कुक भी बनने वाले हैं और ये ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप क्या याद करेंगे। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 4 अंडे और 4 ही आलू लेंगे। तो लीजिए, आलू हमने कद्दूकश कर लिए और इनको कद्दूकश करने के बाद हमने 3-4 पानी इसको अच्छी तरह धो लिया ताकि इसका जितना जो स्टारेज है वो सारा निकल सके। और ये देखें, बिल्कुल नरम मुलायम और शफ़ाफ़ आलू हमारे सामने आ चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास हैं अंडे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये एक अंडा शामिल किया, तो ये लेंगे ये दूसरा अंडा, शामिल करेंगे हम तीसरा अंडा, ये लेंगे। तो ये 3 अंडे हमने इसमें शामिल कर दिए। तो इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो लीजिए, ये 4 अंडे हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें थोड़े से डालेंगे स्पाइसेस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प रेसिपी बनने वाली है। ये आधा चम्मच हमने इसमें डाल दिया दड़ा मिर्च का, और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम हल्दी का। तो ये हल्दी डाल दी और इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे, ये हमारे पास अजवाइन है जो कि मैदे के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत आला चीज़ होती है। ये डाल दी हमने, और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर ऐसे करके। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास ज़ीरा है भुना हुआ, कुटा हुआ, इसको शामिल कर देंगे ऐसे करके। और ये हमारे पास धनिया है, इसको हमने बारीक सुखाकर अच्छी तरह कूट लिया मोटा मोटा, इसको शामिल करेंगे। और ये थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, ये लेंगे। और थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास है चाट मसाला। तो इन सब चीज़ों को शामिल करेंगे और इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमारे पास नमक है, हमने आधा चम्मच के करीब नमक लिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह इन सब को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। आपने शायद ज़िंदगी में ऐसी रेसिपी कभी बनाकर ना खाई हो, अगर खाई भी होगी तो शायद इस तरीके से नहीं बनाई होगी। तो ये ज़बरदस्त किस्म की ये जो आलू की मैं कुंडलियाँ बनाऊँगा, देखने वाली होंगी, मज़ेदार होंगी। तो ये हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें और साथ में लगी हुई बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार और मोहब्बत का इजहार होता है। हम आज आपके लिए मुफ्त में इतनी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो हमारा भी हक बनता है कि आप हमें एक लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। तो अब बढ़ते हैं इसको कैसे बनाना है वो तरकीब की तरफ। चलो, इतनी देर में हमने फ्राई पैन लिया है, नॉन स्टिकी फ्राई पैन है। आप भी कोशिश करें कि आपके पास भी नॉन स्टिकी फ्राई पैन ही होना चाहिए। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे जो हमने आलूओं के साथ अंडों को मिक्स किया है। तो लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे के सारे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह हम एक जान कर लेंगे, बिल्कुल एक लेवल पे कर लेंगे। तो लीजिए, इसको अच्छी तरह हम बिल्कुल यकजान और एक सा ही चारों तरफ से, चारों कोनों से एक ही तरह का इसको हम इस तरह फैला लेंगे। तो थोड़ी देर के बाद जैसे ये एक तरफ से 4 या 5 मिनट के दरमियान पकेगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर हम कवर इसको कर देंगे शीशे के ढक्कन के साथ। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं। इस दरमियान में हमने एक दफ़ा इसको उल्टा दिया था। तो उल्टाने का तरीका भी हम बताते हैं आपको कि ये हमने प्लेट ली है, ऐसे ये प्लेट हम रखेंगे यहाँ पर और इसको इस तरह हम उल्टाकर दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा
ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, थोड़ा सा ये टाइट हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग करते हैं। उतनी देर में हम बनाते हैं इसका मसाला, ग्रेवी बनाते हैं। तो आइए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमने कढ़ाई को रखा चूल्हे के ऊपर और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप घी का डालेंगे इसमें। और जैसे ही ये गर्म होगा इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। तो लीजिए घी हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें डालेंगे, हमने ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको डालेंगे और इनको ज़रा लाइट ब्राउन करेंगे। तो लीजिए प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट हमने इसको इकट्ठा ही कूट लिया था। तो इसको शामिल करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह इसमें रोस्ट करेंगे। तो लीजिए 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये टमाटर है हमारे पास। तो टमाटर को उस वक्त तक हम इसमें भूनेंगे जब तक कि टमाटर मेल्ट नहीं हो जाते। तो लीजिए टमाटर जो हैं हमारे, ये देखिए बिल्कुल मेल्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे इसमें ग्रेवी में चंद स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें, ये हमारे पास लाल मिर्च है, ये आधा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल, कुटा हुआ धनिया आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा भी इसमें आधा चम्मच शामिल करेंगे और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। आधे चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम अपनी ग्रेवी को अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही ये मुकम्मल तौर पर ग्रेवी भुन जाएगी तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने वो स्पेशल सी रेसिपी बनाई है। तो लीजिए ये जो हमने रेसिपी बनाई है आलू की, इसको अब हम बड़े प्यार के साथ ये देखें इस तरह इसको काटेंगे, ये देखें, और हम इनके चौकोर पीस बनाएंगे। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने ये सारे जो हमने रेसिपी बनाई थी आलू और अंडों की, इसके सारे इस तरह हमने पीसेस कर लिए हैं। हमने चौकोर काटे हैं, त्रिकोण काटे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनको गोल या कोई भी शेप देकर काट सकते हैं। तो ये डालेंगे अब हम अपनी ग्रेवी में और ये ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपी है वो तैयार होने वाली है। तो आइए चलते हैं ग्रेवी की तरफ, देखते हैं कि ग्रेवी जो है वो हमारी कैसी बनी है। तो इस मौके पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको देखने सुनने वालों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बनाएं। और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप ऐसी ही मज़ेदार किस्म की ज़बरदस्त किस्म की जो रेसिपीज़ बनाएं, खाएं और इंजॉय करें और बंदा को अपनी दुआओं में याद रखें। आपका शुक्रिया। तो चले आए, चलते हैं ग्रेवी की तरफ। मसाला हमारा भुन चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने आलू और अंडे की टिक्कियाँ बनाई थी वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कि हम इनको अच्छी तरह इस तरह सारी की सारी टिक्कियों को इसमें रख देंगे। ये सारी की सारी हमने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी का। ये देखें, ताकि हमारी ग्रेवी भी जो बहुत मज़ेदार किस्म की बन सके। तो जैसे ही अब हम इसको दम देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हम इसको ढक्कन उठाएंगे और मज़ेदार किस्म की जो हमारी जो ये सालन है तैयार हो चुका होगा। तो इसी तरह में हम डालेंगे इसमें, हमारे पास 2 से 3 ये हरी मिर्चें थी, ये डाल दी हमने, और ये धनिया है हमारे पास जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, इसको शामिल कर देंगे। तो ये शामिल करने के बाद अब हमारी रेसिपी देखें मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ये मिलते हैं 5 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे। माशाल्लाह देखें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार
बहुत ही एंटीक और बहुत ही प्यारा सालन जो तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम